फॉर द स्केजुलिंग इंटरव्यू। आज आज नेट भी काफ़ी स्लो है, तो क्लास भी मैंने पहले ली है, लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने ली है क्योंकि नेट को नया टेल में इसमें कोई मसला मार है। और पता नहीं कि शार्क को भी पाकिस्तान की तार मिलती है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि शार्क को पता कैसे चल जाता है कि ये पाकिस्तान की केबल गुजर रही है, इसी को ही खाना है और इसी को ही काटना है। पता नहीं उसको बाकी क्यों तारें नहीं मिलती, वो पाकिस्तान की तार के पीछे लगी हुई है, कहते इसी को काटो। तो हु इज रेडी फॉर द स्केजुअलिंग इंजीनियर? हु इज रेडी? ओके। रेडी है सर, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स वी फॉलो while creating the scheduling of the project। तो कौन कौन से स्टेप ऐसे होते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं? कोई भी बोले, इस बात में कोई So मसला नहीं। first of all, we चलो। have to so first of all we have to identify the item and their sequence correctly, गुड। गुड। and then we have to list down its like in which category those items will have. Like we have to follow the proper work breakdown structure, WBS. गुड। Then we have to assign their durations. गुड। We can do it by either productivity, or either estimation, either lesson learned. We ओके। have different methods for it. गुड। गुड। And गुड। but the most important is sequence. If we have a proper sequence, ओके। correct ओके। sequence, ओके। then we can schedule. ओके। सो आपके कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप उर्दू में बताएं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे सारे। तो खैर उर्दू में बता दें, जो आपने वर्ड इंग्लिश में कहे उनको उर्दू में बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी समझ आई है, बाकी टेंशन समझ नहीं आई। जी तो तो किसी भी उसके हमने आपकी इंग्लिश का कुछ नहीं करना, हमने आपकी उर्दू का करना है, कोई मसला नहीं, उर्दू में बताएं आप। जी, तो सीक्वेंस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले उसका क्या क्या सारी एक्टिविटीज का पता होना चाहिए, उनके प्रॉपर सीक्वेंसिंग का पता होना चाहिए, और वो ओके। WBS में किस लेवल में किस कैटेगरी में आएंगे उसका पता होना चाहिए। फिर गुड। उसके बाद आती है उसकी ड्यूरेशन की बारी, के मतलब आपके हर एक की प्रॉपर एक कोई ना कोई ड्यूरेशन और कॉस्ट होनी चाहिए। ओके। ओके। वो तो ड्यूरेशन आप किसी भी तरीके से ओके। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले वाले कौन से वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, वो मैंडेटरी स्टेप्स हैं सर जो हमें फॉलो करने होते हैं वाइल क्रिएटिंग ऑफ एनी स्केजुअल, यानी ये कहना चाहिए कि कौन स्केजुलिंग के जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, मेन इम्पोर्टेंट यानी जिसको हमें फॉलो करना है। कैलेंडर असाइन करना सर। गुड। सर बेसलाइन। नो, रॉन्ग। यस, कैलेंडर। व्हाट इज द सेकंड? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा जो स्केजुअल है वो रिजेक्ट हो जाता है? वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है? सीक्वेंस हमारा गलत होता है, ओके। सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता। यूजर प्रेफरेंस है। व्हाट अबाउट द स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ द प्रोजेक्ट? इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जी ये सर, ये स्टार्ट डेट तो सर हमारे हमें कंपलसरी चाहिए, फिनिश डेट हमने अपने माइंड में रखनी होती है, लेकिन हम उसको P6 में एंटर नहीं करते। लेकिन ये आपको बात नहीं उसको करनी, अपने आपने प्रोजेक्ट आपने को ये बात नहीं करनी, आपने कहना है सर बस वी मस्ट नो द स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स इट। अच्छा, ओके। क्या बेसलाइन को अप्रूव करने के लिए कास्टिंग इंपॉर्टेंट है? कास्टिंग क्या मैंडेटरी है? अगर हमने किसी भी बेसलाइन को अप्रूव करना है, क्या कास्टिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है? आप हर चीज का सर जवाब ना डिपेंड दें। करता है सर। ये डिफरेंट लोग भी बोले ना जो क्लास में आए हैं अभी, जिन्होंने पहले कभी नहीं बात की। इंजीनियर यासिर, क्या बेस लाइन को अप्रूव करने के लिए कास्टिंग इंपॉर्टेंट है?
यस, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी। बट आपने नॉट नेसेसरी नहीं कहना, आपने डिपेंड ऑन क्लाइंट कहना है। ओके, डिपेंड। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। कमर भाई, आप ऑलरेडी प्लानर हैं, आप ना बोले ना, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी इन है इन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आप सिर्फ सुने, इनको बोलने थे। मैं इनको देख रहा हूँ, ये कितने पानी में है सारे, इन्होंने पता नहीं लेक्चर मेरे लिए हैं या पता नहीं क्या किया इन्होंने यार। अच्छा ये बताएं कि WBS में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? इंजीनियर इंजीनियर नबी, आप बताएं, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से आगे खींचिए। मैक्सिमम नंबर लेवल सर 11 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं मैक्सिमम? जी आफाक। हाँ सर, 25 होते हैं आम तक, मैक्सिमम 11 50 तक हम होते हैं, जा सकते हैं मैक्सिमम सर। 50 होते हैं। WBS लेवल मैक्सिमम, यस, मैक्सिमम 50 होते हैं, और हम जा नहीं सकते। हम जो मैक्सिमम डिटेल स्केड्यूल बनाते हैं वो 11 लेवल के ऊपर बनता है। अच्छा, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द हेल्थ ऑफ द स्केड्यूल? वो कौन सा ऐसी रिपोर्ट है P6 के अंदर जिससे हम अपने हेल्थ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उस हेल्थ के अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स को फॉलो करते हैं? जो चैटिंग में लिख रहा है वो बिल्कुल बात ना करे, बस लाउड स्पीकर ऑन व्यू करके लॉग बात रिपोर्ट करें। सर। व्यू लॉग रिपोर्ट, व्यू व्यू लॉग लॉग रिपोर्ट सर। रिपोर्ट, व्यू लॉग रिपोर्ट के अंदर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं? सर उसमें हम सर कंस्ट्रेंट उस देखते हैं, यस, एक्टिविटी टाइप ओपन एंड देखते हैं कि एक्टिविटी देते हैं। यस, और ठीक है। क्या नाम है सर और दूसरी। सर मल्टी फ्लोट भी फिनिश देखते टू हैं। स्टार्ट तक लीड देखते मल्टीपल, हैं, देखते हैं सर, उसमें रिलेशनशिप लीड। ना लीड नहीं रिलेशनशिप भी होता सब उसमें, चेक करते हैं। लीड नहीं होता। मल्टीपल फ्लोट पाथ्स हम चेक करते हैं कि यस सर। हमारा रिलेशनशिप भी चेक करते हैं ना। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके मल्टीपल फ्लोट पाथ्स आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फ्लोट पाथ्स को आप देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं, व्हाट इज एक्चुअली non CPM activity, and what is the effect of the non CPM activity on the final date of the project? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? सर देयर इज जिसमें हमारे पास, मैं बताऊं ये नॉन क्रिटिकल सर वो होती है जो जिसमें हमारे पास टाइम होता है, मतलब फ्लोट जिसमें हमारे पास होता है। फ्लोट होता है। और फिजिबिलिटी होता है क्रिटिकल सर जी। वो होती है जिसमें हमारे पास फ्लोट नहीं होता सर। फ्लोट क्यों नहीं होता? जीरो भी एक फ्लोट है। आप वो कहें, द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग दोज एक्टिविटी हैविंग फ्लोट इज ग्रेटर देन जीरो। मगर सर इसका नॉन जी सर। क्रिटिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं होता सर, मेरे ख्याल से इम्पैक्ट सर नहीं स्केड्यूल की होता, उसके ऊपर। इम्पैक्ट नहीं होता, बट इसका जो फाइनल डेट फ्लोट पे। है, इसका जो फ्लोट है इट इज एक्चुअली, ये आप किस तरह सीनियर प्लानिंग की तरफ जाएंगे यार? इसका जो फ्लोट है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो। जीरो होता है। ग्रेटर देन अच्छा, जीरो एक था। प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक सर प्रोजेक्ट वो है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो वो ऑलरेडी डिले में है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डिले में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके फाइनल डेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हाउ? फास्ट ट्रैक किया होगा सर आपने। क्या? द फास्ट ट्रैकिंग। सर नो, दोबारा से बताइएगा मेरे पास प्लीज एक सर। प्रोजेक्ट है वो डिले में है, उसकी एक्टिविटी डिले में है, लेकिन उसके फाइनल डेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हाउ? सर इसमें फ्लॉट ज्यादा होगा सर इस प्रोजेक्ट में। कैसे फ्लोट ज्यादा होगा? अगर हम क्वेश्चंस रखते हैं सर कोई भी एक्टिविटी में स्टार्ट में। क्वेश्चंस रखते हैं, बफर्स रखते जिस हैं, बट नॉन, बस वो एक्टिविटी जो डिले में होंगी वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, सिंपल इज दैट। जो एक्टिविटी आपकी डिले में है वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, तो उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के फाइनल डेट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना। क्या फ्री जिस फ्लोट, क्या फ्री फ्लोट की वजह से हमारे फाइनल डेट ऑफ द प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता? फ्री की बात नो कर रहा हूं। सर। कहते यस सर, सर। आते हैं।
फ्री फ्लोट क्योंकि इज सर नहीं एक्चुअली द, होता है। ये चैट जीपीटी करें, अभी करें, आपको चैट जीपीटी करें अभी। सर आपने पिछली बार बताया था कि सर सर फ्री ये फ्लोट फ्री नहीं, फ्लोट तो सर सिर्फ फ्री फ्लोट लिखें लिमिट्स लिखें होती हैं, लिखें सऊदी लिखें अरब का लिखें आपने लिखें, दिया था। छोड़ दें, लिखें, नहीं नहीं और चीजें लिखें कि इन केस ऑफ delaying the successor, in case of delaying the successor activity, in case of delaying the predecessor activity without delaying the successor time of the successor activity is called free float. जरा चेक करें कि in case of delaying of the successor activity due to the predecessor activity can it will impact on the project, that's called free float. अभी चैट जीपीटी करें क्या कहते हैं आपको, मैं आपको नहीं बताता। अभी करें चैट जीपीटी। ये आपका क्या बनेगा यार, मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ, ये तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। आप जरा चेक करें फ्री फ्लोट क्या कह रहा है। खैर ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसके टॉपिक को बना के ना आपने लिख लेना है फिर, ठीक है। आप जरा चेक करें क्या कह रहा है चैट जीपीटी। जी इंजीनियर काशिफ आप लिख लें यार। जी सर, ये कह रहे हैं कि अगर तो हमारे पास जीरो फ्री फ्लोट है तो वो तो आपके उसको इफेक्ट करेगा बहुत करेगा, ज्यादा। करेगा, ठीक है। और और इसके अलावा सर वो ज्यादा जीरो फ्री फ्लोट, अच्छा, जीरो फ्री फ्लोट की ही बात कर रहा है। इससे इसे कहें इफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी इज डिले विदाउट डिलेइंग द टाइम ऑफ द सक्सेसर, इफ द प्रेडिसेसर एक्टिविटी इज डिले, लिखें जरा इसे कहें विद by delaying the predecessor by delaying the predecessor activity, लिखें जरा by delaying the predecessor activity सर एक्टिविटी without delaying the time of the successor, विदाउट डिलेइंग द time of the successor activity सर एक्टिविटी is called free float. और then फ्री how फ्लोट then how it can be impacted, then how it will impact on the date of the project in case the successor activity is not delaying प्रोजेक्ट as केस per, दिस is not delaying as per definition of the project management planning. in case the successor of the project Is is successor successor of the activity successor activity is not delaying, is not delaying, delaying. then how, Mm, then how then how it will impact uh, then how it will impact on date of the project on in final case the success. on the final date of the project। फिर देखें क्या आंसर, और जो आंसर है उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दें। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि in project management terms, consuming free float is a safe delay. If you delay a predecessor by its free float amount, there is zero impact on the final project finish दैट्स date. इट, दैट्स इट, द फाइनल इफेक्ट विल बी जीरो। और ये नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन कहा जाता है, मे बी कुमर तनवीर, इंजीनियर कुमर तनवीर भाई यहाँ पे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कमर तनवीर भाई ये आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में। सलाम सर। वालेकुम सलाम, ये पूछा गया था आपसे कि नहीं पूछा गया था जी फ्री। जी जी सर, जी सर, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन उससे। ये क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा जो मैंने आपसे इससे पहले वाला पूछा है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी वाला, कि हमारा प्रोजेक्ट फिर भी डिले में नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी हम्म। पूछते हैं। ओके नाउ, सीपीएम के बारे में पूछा गया था सर, और ये भी पूछा नाउ गया था। हाँ नाउ लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन।
तो क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम, इसको हम दूसरे लफ्जों में लॉन्गेस्ट पाथ मेथड भी कहते हैं। तो इन केस कहीं पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिले होने का खतरा है और हमारे पास और इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम हायर कर सकें, आउटसोर्स कर सकें, तो हाउ वी कैन अवॉइड द प्रोजेक्ट फ्रॉम द क्रैशिंग। क्रैशिंग का तो सबको पता है कि किसी भी एक्टिविटी को जो ड्यूरेशन ज़्यादा में ख़त्म हो रही है तो हम वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज हायर करके ड्यूरेशन को रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हम ऑन प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। तो ऐसा हम क्या करें, पैरेलल। ऐसा हम क्या करें कि हम क्रैशिंग से बच जाएं और हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं उनको हम यूज़ कर लें। क्या ये पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं। यस सर। पैरेलल नहीं, वो शिफ्ट स्टार्ट टू स्टार्ट जी लगा के सर, सर, यस, पैरेलल में। पॉसिबिलिटी है। टास्क बेस। जिसने यस कहा है पॉसिबिलिटी है तो बस वो स्टॉप कर जाए। अब कोई और बताए कि हाउ। इसका आंसर हसन, इंजीनियर हसन साहब यहाँ पे नहीं है, उन्होंने बड़ा एक बेहतर तरीके से दिया था। आई थिंक सो इज नॉट इन द क्लास, बट इन द लास्ट क्लास ये मैं पूछ चुका हूँ आप लोगों से। शफलिंग सर करके एक्टिविटी का अपने फ्लोट रिसोर्सेज को। ज्यादा हो तो उसको हम मतलब छोड़ के कोई और जो क्रिटिकल एक्टिविटी उस पे ज्यादा यस, जो टाइम। नॉन क्रिटिकल नॉन एक्टिविटी क्रिटिकल से। उसको उठा के हम कहीं और पे शिफ्ट कर लेंगे, कहीं और पे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। जी सर। ओके, अच्छा ये बताएं, कंसेप्चुअल आपके माइंड काम कर रहे हैं लेकिन आप उसमें थोड़ा फंसे हैं। अच्छा ये बताएं कि आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, after the letter of acceptance that is called LOA, in how many days we have to submit our schedule? सर सर नॉर्मल 15 शायद डेज। 15 से 15 दिन। 15 डेज सर। विद इन 15 days। ये तो आपको वर्क ऑर्डर याद है। फिडेक जो कहती है, फिडेक कहती है यू शुड हैव टू सबमिट दैट प्लान विद इन 42 days आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, विद इन 42 days आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करेंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की तो वो उसको हम कवर करेंगे 42 डेज के अंदर। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे 42 डेज के अंदर। अच्छा ये बताएं, इन वन प्रोजेक्ट हाउ मेनी कैलेंडर वी कैन असाइन? इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, आपसे क्वेश्चन है मेरा। सर इंजीनियर इफ्तिखार, नॉट इंजीनियर तला। इफ्तिखार साहब, एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कितने कैलेंडर असाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, इफ्तिखार साहब से क्वेश्चन है मेरा। इंजीनियर इफ्तिखार साहब, आई थिंक सो ही इज क्वाइट बिजी। मल्टीपल सर। मल्टीपल एक या कैलेंडर एक से ज्यादा। एज पर क्लाइंट एज पर सेशन क्लाइंट। सर मिनिमम। मिनिमम 1 आवर। व्हाट डू यू थिंक कि हमारा जो कैलेंडर है उसका कितने परसेंट इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे आता है? ऑलमोस्ट 90%। सर काफी काफी, क्योंकि ऑलमोस्ट ड्यूरेशन नाइन्टी आपकी परसेंट जिसने कहा है वो गलत कहा है। जिसने 100% कहा है अदीब मुश्ताक ने, 100%। वो 100% है। आपका किसी भी प्रोजेक्ट के कैलेंडर के अंदर 1 घंटा भी ज्यादा है, इट मीन्स दैट आपका हो गया, पूरे प्रोजेक्ट पे आपका इम्पैक्ट हो आएगा। गया काम। नाउ वन मोर थिंग यू मस्ट टेल मी, आपका जो 14 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर हम स्केजुअल असेसमेंट कहते हैं, इसको स्केजुअल हेल्थ कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फ्लोट है वो कितने परसेंट तक अलाउ होता है? सर 10% होता है सर। लेस देन प्रीवियस का 10%। 10%। प्रीवियस का 10%। यस, 10% होता है। अच्छा ये बताएं कि अगर इन केस कोई भी
क्लाइंट की तरफ से वेरिएशन आ गए हैं, कोई भी वेरिएशन ऑर्डर उनकी तरफ से आ गया, मैं भी ईओटी उसकी तरफ नहीं जा रहा, जस्ट स्केजुलिंग तक आपको इतना कंसेप्ट हो चुका है कि आगे आप एग्जीक्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंशाल्लाह करेंगे। ये कमर भाई के पास सारे लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह उसमें मैंने बनाई है, वीकली रिपोर्ट्स वगैरह, ऐसा ही है एक्सेल के ऊपर, ऐसा ही है। यस सर, ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी, एंड तक इसको लेके जाएंगे प्रोजेक्ट्स को। तो एंड में मैंने क्या किया, इसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके एक्सेल पे हमने डैशबोर्ड्स बनाए हैं, मतलब डैशबोर्ड बने हुए थे, उसमें हमने इंटर किया डेटा को। ये बताएं, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि हमें पता है कि हमारा एक प्लान हमने बना लिया, उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, और एग्जीक्यूट के दौरान हमारे पास स्कोप क्रीपिंग आ जाती है। स्कोप क्रीपिंग मींस दैट देयर इज सम काइंड ऑफ वेरिएशन ऑर्डर्स, देयर सम टाइम काइंड ऑफ वेरिएशन ऑर्डर बाय द क्लाइंट। तो वो जो वेरिएशन ऑर्डर्स हैं, वो जो क्लाइंट ने हमें न्यू एक्टिविटी हमें प्रोवाइड की हैं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बीओक्यू में तो आएगा, वो आइटम भी ऐड होगा, उसका स्पेसिफिकेशन में भी आएगा, और वो चीजें ड्राइंग के अंदर भी ऐड होंगी। नाउ इन द P6 जब हम उन आइटम्स को डालेंगे तो वो हमारे प्रोजेक्ट डेडलाइन को इम्पैक्ट करेंगी। नंबर एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो एक्टिविटीज इंपैक्ट होंगी वो कौन कौन सी होंगी, कौन सी एक्टिविटीज इंपैक्ट होंगी। दो सर क्वेश्चन मैंने मैंने, क्रिटिकल होगी सर। यस क्रिटिकल एक्टिविटीज। No, नॉन क्रिटिकल क्यों इंपैक्ट अदर होंगी सर भाई, क्रिटिकल होंगी। critical. देखें, क्रिटिकल होगी। एक क्वेश्चन से मैंने दो क्वेश्चन निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनवीर भाई बैठे हैं, इंजीनियर तनवीर, मैं भी दुबई में मैंने से एक क्वेश्चन किया हो, ये वाला किया था आपसे ये, कि व्हेन देयर इज एक्चुअली वेरिएशन ऑर्डर। यकीन करें मैं आपसे बहुत टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंटरव्यू में इतने टफ नहीं करते, लेकिन अगर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर आपने लगना है देन यू शुड हैव टू रेडी फॉर इट। Always remember one thing, any type of delay, any type of variation by the client is only and only impacted, is only and only impact on your critical activities, because only the critical activities is। देखें नहीं सर, क्योंकि मैंने जूनियर का इंटरव्यू दिया था, ये आपके दरमियान एक प्लानिंग इंजीनियर बैठा है, हुई सर्विंग इन द दुबई, और वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि यस सर हम मैंने जूनियर का दिया था। तो मैं आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं सीनियर में अगर आपने जाना है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सीनियर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। तो सीनियर के लिए यू आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ। मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक आप में से एक भी इसमें हाँ कुछ हैं जो जूनियर के लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन जूनियर की सीट बहुत कम आती हैं, ओनली प्लानिंग इंजीनियर की ज्यादा आती हैं। बोथ आर सेम, लॉन्गेस्ट पाथ एंड द क्रिटिकल पाथ बोथ आर सेम। नो, आप ये बताएं कि अगर हम प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक देते हैं तो किस किस चीज पे इफेक्ट आएगा, और अगर नहीं, और अगर अलाउ नहीं है तो कौन सी वजह से अलाउ नहीं है। कॉस्ट पे सर इफेक्ट और आएगा। और हमारे वेरी गुड, इफेक्ट आएगा। वेरी गुड। कास्ट पे इफेक्ट आएगा, और सर टाइम पे आएगा हाँ सर। सर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे आएगा, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे भी रिसोर्सेज ही आएगा, नहीं है। रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज देखें, बढ़ानी जी। पड़ेगी। मेरे पास मैं घर बना रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ यार ये दरवाजा भी लगा लो, ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, आप कहोगे ठीक है जाके 10 कारपेंटर लेके आ जाओ। आप मुझे बताएं क्या 10 कारपेंटर आप एक दिन में ढूंढ सकते हो? नहीं नो सर। सर। तो कहाँ से लेके अनरियलिस्टिक आओगे, सर। कहाँ दे लेके आओगे 10 कारपेंटर्स को? अब 10 10 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, आप 10 कारपेंटर घुसा दो उसके अंदर, क्या तुम भी काम करो तुम भी। तो इससे क्या होगा कि एक तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी टफ हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, कास्टिंग आपकी ज्यादा हो जाएगी। इंजीनियर हसन खुद कह रहे थे कि हमारे प्रोजेक्ट में मसला आ गया। ठीक है, इंजीनियर हसन के प्रोजेक्ट में जो मसला आया है, अब क्लाइंट एग्री नहीं हो रहा, वेरिएशन ऑर्डर्स हैं, वो कह रहे हैं हमें कम पैसों पे दो। अब क्यों पैसों पे बात आ गई है? बिकॉज दे हैव ए लेक ऑफ ए गुड मैनेजमेंट। क्योंकि मैं बड़ा हैरान हो रहा था उन पे कि यार हर चीज पैरेलल चल रही है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब जी उस सर, दिन आपने क्लास में ही बोला था कि ये नॉन रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक है, ये ऐसा हो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आपने मैंने, बताया भी और आज था देखें उनका क्लास वही में। वही प्रोजेक्ट है, कह रहे हैं प्रोग्रेस स्लो हो गई है।
तो ये क्यों हो रही है? ड्यू टू बैड प्लानिंग। आप जितने अच्छे प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे, जितना अच्छा आप क्वेश्चन रखेंगे, थिंकिंग कैपेसिटी अपने ऊपर लेके रखेंगे, यू विल बिकम द गुड प्लानर। ठीक है, तो मैं आपसे क्यों कहता हूँ बार बार स्केजुलिंग स्केजुलिंग स्केजुलिंग? मैं लगा हुआ हूँ पिछले मेरे को साढ़े ढाई तीन महीने से स्केजुलिंग स्केजुलिंग क्यों लगा हुआ हूँ? ये बेस है। आगे जब आपकी बेसलाइन अप्रूव हो जाती है तो आपके उस क्वेश्चंस में आपका प्रोजेक्ट सेफ होना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये चीजें अभी से कॉन्सेप्ट में थोड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, सेकंड मुझे आप ये बताएं, हमारे पास जो है इसमें एक कैटेगरी होती है लीड की। लीड कितने परसेंट अलाउ है एक प्रोजेक्ट के अंदर? सर अलाउ ही नहीं है बिल्कुल सर, भी सर अलाउ नहीं अलाउ दुबई भी है। नहीं सऊदी है, में सर। 0%, 0%। 0% अलाउ है। ठीक है, देखिए ये चीज है। अच्छा, दूसरा, हमारे पास जो हायरार्कीज हैं, क्या ओबीएस और ईपीएस, अगर हम बात करें ओबीएस की, फिर हम बात करें ईपीएस की, क्या ईपीएस भी हायरार्की है? ईपीएस की हायरार्की फॉर्म ओबीएस है। ईपीएस भी एक हायरार्की हो सकती है, लड़की ओबीएस हूँ भी सर। हायरार्की है, डब्ल्यूबीएस भी हायरार्की यस है। जी सर। ग्रा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, वो गैंट चार्ट है। व्हाट इज अ माइलस्टोन? माइलस्टोन हम क्यों लगाते हैं? माइलस्टोन का पर्पस क्या होता है? फिनिश प्रोजेक्ट डेट। की की ऐसे अचीवमेंट्स। की सर, प्रोजेक्ट के की प्रोजेक्ट पॉइंट्स होते को हैं जहाँ ट्रैक डिलीवरेबल। करने के लिए एक किस्म का सर। देखें, प्रोजेक्ट बेसिकली इन ऑर्डर टू फाइंड द फिनिश डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरी डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट द माइलस्टोन, बट द माइलस्टोन इज एक्चुअली दोज हैविंग टू डिफाइन द मेन की अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सर फिनिशिंग डेट ही बता देना सर, मतलब। यस, फिनिश डेट, जी सर। टू ट्रैक द फिनिश डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। जी सर। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है? ना, जीरो ड्यूरेशन तो है, वो तो सबको पता है। पोर्टफोलियो क्या चीज होती है? पोर्टफोलियो इज एक्चुअली द रिकॉर्ड। आपका पोर्टफोलियो आपकी सीवी है। लेआउट। जो भी कंट्रैक्टर कहीं पे काम करता है तो उसका अपना एक पोर्टफोलियो होता है, और वो पोर्टफोलियो उसको सीवी की फॉर्म में सबमिट करना होता है। नो, पोर्टफोलियो इज नॉट द प्रोजेक्ट। ओके, तो पोर्टफोलियो आपके पास क्या है? एक सीवी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनकी कलेक्शन, प्रोजेक्ट्स की कलेक्शन, वो पोर्टफोलियो है। हसन साहब हैं, इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, इनकी जो प्रोजेक्ट्स की कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स है, पोर्टफोलियो है। सईद साहब ने किए हैं, पोर्टफोलियो है। इफ्तार साहब ने किए हैं, पोर्टफोलियो है। काशिफ साहब ने किए हैं, पोर्टफोलियो है। तो आज तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए, ग्रुप ऑफ, आप आज के दिन फॉर एग्जांपल खाना बना रहे हो, दाल बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, तो आप इनको एक कलेक्शन में लेके आ जाओगे तो ये पोर्टफोलियो है। कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब सर जो भी कलेक्शन ऑफ प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स। में वर्क वर्क डन या प्रोजेक्ट हाँ, डन है हमारे, उनकी वो एज उनकी एक्सपीरियंस, कलेक्शन, वो हमारा उनकी जी उनकी कलेक्शन कलेक्शन में। इज पोर्टफोलियो। ओके सर। ठीक है, बट इस पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट। आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ एक ही सोसाइटी के अंदर 10 से 15 प्लॉट मत लो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफाई कर। ठीक है, अगर 4 से 5 प्लॉट एक जगह पे ले लिए और कल को सोसाइटी बैन हो गई या गिर गई, तो क्या होगा कि शुरू में तो आपको वो सोसाइटी 30 से 40 लाख निकाल के दे रही है, आप बड़े मजे से खा रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, लेकिन आपकी अचानक खुदा न खास्ता वो सोसाइटी डाउन हो जाती है। अभी देखें वो पार्क व्यू में क्या हुआ है लाहौर में, वो पानी वहां पे सैलाब आ गया, वो सारा वो एक ही रात में लोग भाग गए। ठीक है, तो डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, दिस इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। तो कास्टिंग की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। कल मेरे संग में फैमिली हुई है, मेरी अवेलेबिलिटी मुश्किल है। तो सो फार अच्छा था।
ठीक था बस। अ, अ, सर शायद हम आपकी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, तो कितने परसेंट आपको मतलब पता चला है कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं लेकिन अभी तक गेन नहीं की? सो व्हाट डू यू थिंक? यही सर वैसे यही तो हम आपका जो 8% इंटरव्यू, यही जो आपका इंटरव्यू होगा वो यही होगा? सर जितने सवाल आपने किए ना सर वो तो सारे मतलब हमने पढ़े हुए हैं और वो याद है। क्लास में पढ़ा चुके हैं जी। जो आप पढ़ा चुके हैं सर। अच्छा, जो आप जितने आखिरी भी सवाल हैं। इंजीनियर अकरम परवेज तो यहाँ पे नहीं है। आई एम रियली मिसिंग हिम, रियली मिसिंग हिम। इंजीनियर कमर तनवीर एक्चुअली इन द क्लास? Yes, he is in the class. Engineer Kamal Tanvir bhai, what about your comments to motivate these students who is actually a like motivated and like dreaming for the planning? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यही इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं इनको कितना हेल्प आउट कर सकते हैं? थोड़ा आपका रिव्यू मुझे चाहिए होगा। ही इज इन एक्चुअली इन दुबई एट दिस टाइम एज ए प्लानर, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी क्लास में कोई प्लानिंग बैठा हो। देखें, मैं, लोग होते हैं ना वो झिझकते हैं, वो डरते हैं कि यार हमारी क्लास में तो प्लानर बैठा है और मैं क्या करूंगा, ये मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर ले। मेरी क्लास में बड़ा चिल सर माहौल है, मैं समझता क्योंकि हूँ मैं खुद प्लानिंग सर मैं इंजीनियर हूँ। समझता हूँ हम और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कोई इस चीज़ में कोई हेजिटेशन नहीं है, हर चीज़ मुझे आती भी है। मैं जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आता हूँ यहाँ पे। पढ़ाने के लिए तो आता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं क्या करता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आता हूँ। ठीक है, कि आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाए। अब ये इंजीनियर कमर भाई जो है, ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग इंजीनियर इन दुबई, और ये अपने रिव्यूज़ देंगे। यस इंजीनियर कमर, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, अगर ये कर लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक? यस सर, बेशक जितने भी सवाल आप कर रहे हैं वो सारे सवाल मुझसे किए गए थे। और उस वक्त मैं उतना जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मैंने बस यूं ही यूट्यूब से और इधर उधर से थोड़ा क्लास करके चला गया था इंटरव्यू देने। लेकिन हालांकि जो भी सवाल आप एग्जैक्टली 100% सेम सवाल वहां पे मुझसे पूछा गया था। जो जैसे कि अपने क्रिटिकल इसके बारे में पूछा, क्या असर पड़ेगा स्केड्यूल के ऊपर, क्रिटिकल एक्टिविटी का, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का, फ्री फ्लोट का जैसा भी पूछा। सेम सेम एक एक सवाल सेम आ रहा है। अगर कोई भी बंदा आपका ये सारा क्लास करे ईमानदारी से, फुल फुल ईमानदारी से, इंशाल्लाह वो 100 में से 95 to 97 सवाल का जवाब दे के आएगा इंशाल्लाह, अगर वो ईमानदारी से इस क्लास को पूरा कर लेता है तो। ठीक है, क्योंकि सुनिए। मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। जॉब लेने के बावजूद, जॉब हो गया बट जॉब के बावजूद अंदर में समझ में नहीं आ रही थी। बाद में आपको क्लास के आपके जो पुराना रिकॉर्डिंग आपने जो मुझे प्रोवाइड किया है पिछले क्लासेस का, उसको देख देख कर अपने आप को ग्रूम कर रहा हूँ रोजाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हो रहा है। तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। इस क्लास को पूरे तरीके से करे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर जाएगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने इंजीनियर कमर की बात सुनी है, तो आपको कितनी मोटिवेशन मिली है इनसे? अब आप इनको भी दिल खुश करें ना यार। अब आप लोगों के भी तो रिव्यूज मुझे चाहिए होंगे ना, इनको लेके इन्होंने अपना वक्त सर दिया। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये जो ने इन्होंने की है। और शायद हम गलत अगर जवाब देंगे तो हमें सही जवाब पता चलेगा। क्योंकि अगर मुझे देखिए मैंने 15 दिन के बाद क्लास ली है आपकी आज, जब से शादी में बिजी था, तो इसके बाद मतलब अगर मैं गलत जवाब को जवाब दे रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा है। अगर गलत जवाब देने में भी क्या पता आप मुझे सही जवाब दें, कोई और भाई मुझे सही जवाब दे, तो इसमें हमारा फायदा है। गलत जवाब देने में चुप रहने से बेहतर है आप जवाब दें कोई ना कोई, तो ये बेहतर है। एग्जैक्टली। तो अस्सलाम वालेकुम सर। किसी, वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई। यू आर मच बिजी इन योर शेड्यूल, आई नो वेरी वेल, लेकिन अभी आप आए तो आपको मुझे ये बताएं, इंजीनियर कमर ने जो आप लोगों को मोटिवेशन दी है, ही इज ए प्लानिंग हाँ इंजीनियर, आई सर, मैं एक्सपेक्ट हिम। अपना स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ना इधर। तकरीबन मैं आज साइट इंजीनियर के साथ डिस्कस कर रहा था कि अब मेरा तकरीबन 60% माइंड डाइवर्ट हुआ प्लानिंग की तरफ। अब मुझे एक्टिविटी का पता चल गया साइड में अच्छा। कि प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर, इसका लीड लेग, सारा जो लॉजिकल रिलेशन होता है। तो अब माशाल्लाह मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ ना कि आपका क्लास लेके एक अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं प्लानिंग में ही मूव करूंगा इधर के हिस्से में। इंशाल्लाह सर एक बात इंशाल्लाह। और कहना चाहूंगा, जैसे कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मुझे ये पता था पहले कि चार तरीके का रिलेशनशिप है, लेकिन उससे कौन सा फर्क पड़ता है एक्टिविटीज के ऊपर, क्या होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो नहीं पता था। कल परसों की जो क्लास हुई जिसमें बताया गया
कि स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी लगाने से क्या फर्क पड़ता है, फिनिश टू स्टार्ट कितना परसेंट आता है। ये सब चीज मैं काम कर रहा था तब भी मुझे नहीं मालूम था, अच्छा। लेकिन इस क्लास के बाद मुझे ये मालूम चला कि क्या क्या फर्क आता है स्टार्ट टू स्टार्ट में, फिनिश टू स्टार्ट में क्या होता है फर्क। तो मैं इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में एज ए सीनियर प्लानिंग इंजीनियर देख रहा हूँ। और अपने जूनियर्स का अपने हाथ नहीं छोड़ना। जो भी जूनियर्स आपके पास आता है जिस कंट्री से भी आता है, तो सपोर्ट करनी है उसको। ठीक है। सपोर्ट इस तरह भी नहीं करनी कि बिल्कुल ही ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाना है। तो अगर वो कहीं पे फंसा हुआ है इन केस कहीं पे भी, तो अपना नॉलेज उसको नहीं देना। जॉब में अपना नॉलेज कभी भी नहीं देना ज़्यादा। ठीक है। लेकिन इतनी हद तक देना है कि उसको टेंशन से बस वो निकल जाए। ठीक जी है। सर, इंशाल्लाह सर। तो चलें, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं ये क्वेश्चन जो है ये मैं अपलोड कर लेता हूँ ड्राइव पे। तो ये सबके लिए सर जी वो फ़ायदेमंद है। सीवी का कुछ बता दें सर, सीवी का, प्लानिंग सीवी इंजीनियर का। मैं ग्रुप में ही भिजवा देता हूँ। ठीक है। सर वो करवा दें तो सर, बेस्ट ऑफ उससे लक इंशाल्लाह। कल क्लास नहीं है, मंडे को सीनियर देखेंगे। प्लानर की भेजे। आप सीनियर की तरफ नहीं जा सकते ना, अभी आपके क्वेश्चन बड़े वीक हैं, लेकिन चले जाएंगे, बड़ा टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। आपसे जो मैंने आज सर क्वेश्चन कोई पूछे हैं अच्छा इनको सा लिख सीवी लें, भेज ये दें सर। स्केजुलिंग इंजीनियर के लिए थे। मैंने अभी कास्टिंग को हाथ भी नहीं लगाया। आप ये सोचें कि कास्टिंग में से कितने निकलेंगे, फिर आप ये सोचें कास्ट कंट्रोल में से कितने निकलेंगे, फिर आप ये सोचें एग्जीक्यूशन में से कितने निकलेंगे। ठीक है। और ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 5-6 एक्टिविटीज करके छुड़वा देता तो आई थिंक सो आप में से एक भी एबल ना होता क्वेश्चन का आंसर देने का। आप कहते सर आपने पढ़ाया किया और आप पूछ क्या रहे हैं। ठीक है। तो बी अवेलेबल इन द क्लास, ignore the time period of the course, ignore each and everything, only follow on yourself and congrats। आज जो आपने क्वेश्चन किए हैं माशाल्लाह 60% आप लोग ठीक हैं। आगे भी थैंक यू इंशाल्लाह सर, बहुत बेहतर बहुत होगा। शुक्रिया सर। ठीक है। बहुत ओके बहुत शुक्रिया सर, ओके बहुत ओके बहुत ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।